पता है क्या? मुझे कोसना बंद करो और अपने आप को भी कोसना बंद करो। आरोप लगाना बंद करो और जो गलत किया है उसकी जिम्मेदारी लेना शुरू करो। जो शिकायतें करते हो ना कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो गया, तुम्हारे साथ कुछ चीजें गलत हो रही हैं, ध्यान दे के देखो वो क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारा भी ऐसा कोई कर्म है जिसके कारण वो चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले तुमने जो गलती की है ना, उसकी जिम्मेदारी खुद लो। अगर आज ठीक से खाओगे पियोगे नहीं तो निश्चित ही कल को कमजोरी होगी और परसों तुम्हारा शरीर बीमारियों का घर बन सकता है। ये संभव है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी आज तुम ध्यान नहीं देते और कल को जब कुछ होता है ना तो बड़े आसानी से मेरा नाम ले लेते हो, मुझ पर सारे आरोप लगाकर छोड़ देते हो। मैं आरोप लेने को तैयार हूं क्योंकि वो तुम्हारे दिए हुए हैं। तुम मेरे प्रिय हो ना, तो तुम इस बात का फायदा उठा लेते हो। क्योंकि ये तुम्हें अच्छे से पता है कि चाहे तुम मुझे कुछ भी बोल दो, कैसा भी कर लो, कभी अच्छा कभी बुरा, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मेरे प्यार में कभी कमी नहीं आती है। मेरा प्यार जैसा है वो तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान दो। ऐसे कई काम तुम करते आए हो जिसके कारण बड़ी बड़ी आफतें आ सकती थी तुम्हारी जिंदगी में, जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। ये अलग बात है कि कई चीजों को मैंने संभाल लिया है, लेकिन आज से ना तुम ध्यान दोगे। किसी को कुछ भी बोलने से पहले, किसी से कुछ लेने से पहले, किसी को कुछ देने से पहले 100 बार सोचोगे। सोचे बिना अब कोई काम नहीं करोगे। अपने विवेक से काम लो और अपने गुस्से को ना शांत करो। अगर यूं ही क्रोध में रहते रह गए ना तो किसी का नुकसान हो या नहीं हो, पर अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लोगे तुम। अपने क्रोध को शांत रखो और बस प्यार करो। हर जगह उम्मीद मत रखो। तुम्हारी भी उम्मीदें कम नहीं है, ये तुम्हें पता है। भीतर से उम्मीद रखना छोड़ दो। मैंने कहा है मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मैं सब दूंगा। लेकिन तुम तब भी नहीं समझते और इंसानों पर आस लगाए बैठे रहते हो। तुम अपने आप में, अपने काम में, अपनी अच्छाइयों में इस तरह व्यस्त हो जाओ ना कि कोई कुछ गलत बोल भी रहा हो तो उसे सुन ही नहीं पाओ, वो तुम्हें सुनाई ही ना दे। वो आवाज वहां होकर भी तुम्हारे लिए ना हो, इस तरह के बन जाओ। और जब तक पड़े रहोगे, जब तक आलस में रहोगे, तब तक कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। तुम्हें मेरे कई बच्चों ने आकर कई तरह के रास्ते बताए। तुम्हें किसी का नहीं मानना था, कोई बात नहीं, मैंने खुद भी तुम्हें कई बार कई चीजें बताई। पर बात वही है ना, तुम अंततः छोड़ देते हो सब कुछ। तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि तुम सिर्फ साईं भक्त नहीं हो, तुम साईं की सेना हो। तुम यहाँ मदद पहुंचाने के लिए भेजे गए हो, रक्षा करने के लिए भेजे गए हो जो लाचार है। और तुम ऐसे करते जा रहे हो ना जैसे कि तुम अपनी ही स्थिति लाचार बना रहे हो। अरे मजबूत थे, मजबूत बनो आज भी। क्यों बेबस बने फिरना है? क्यों लोगों के सामने आंसू बहाना है? क्या तुम्हारे आंसुओं का मोल नहीं? हाँ, और दिखा के देख लो अपनी कमजोरी, फिर फायदा ना उठाए लोग तो फिर कह देना। तुम्हें समझ नहीं आता कि कहाँ क्या कहना है, कहाँ क्या नहीं कहना है। इसलिए तो मैंने कहा था बेहतर यही रहे कि तुम अधिकतम समय मौन धारण किए रहो। जितनी जरूरत हो उतनी ही बातें करो तुम। और ये मैं तुम्हें एक आदेश दे रहा हूं, इसे मेरा आदेश ही समझो कि सुबह से लेकर रात के बीच में कभी भी तुम मेरा नाम लिखोगे, 100 बार लिखोगे, साई साई साई, केवल साई। और ये समझ लो कि ये तुम्हारा गृह कार्य है। इसे किए बिना तुम्हें सोना नहीं है। इसे किए बिना वो दिन तुम्हारी बर्बाद हो गई, ये याद रखना, चाहे तुमने कितने अच्छे कर्म क्यों ना कर लिए। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि शांत करने का अब यही तरीका है। तुम्हें ना डर लगता है कि किसी ने टोना टोटका नहीं कर दिया, किसी ने कुछ नहीं कर दिया, किसी ने कुछ नहीं कर दिया। अरे तुम अपनी गलती देखो, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? इतनी बार मुझसे रूबरू होने के बाद, मेरे ही बच्चे होने के बाद, तुम्हें कैसे लगता है कि कोई चीज तुम्हारे साथ बुरा कर सकती है? आज तुम्हारे साथ जो भी है ना, जैसी भी स्थिति है, तुम्हारी सोच विचार के कारण है। तुमने नकारात्मक एक वक्त पर बहुत सोचा है और ये उसी का परिणाम है। और अगर इसे जारी रखोगे तो सोचो भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। तो सकारात्मक सोचना शुरू करो। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने काम के लिए, अपने लिए अच्छा अच्छा कार्य करना शुरू करो। उसके लिए जो भी मेहनत करना है, जो चीजों को लाना है, उसका प्रबंध करना शुरू करो। अपने आप को सकारात्मक अच्छी चीजें बुद्धि में डालना शुरू करो। अपने दिन की शुरुआत इधर उधर की बातों से करने की बजाय अच्छे से भजन से करो, अच्छी बातों से करो, सत्संग से करो।
और जो मुझ पर विश्वास करता है ना, उसे ये पता होता है कि कोई नकारात्मक शक्ति उसे छू नहीं सकती, और अगर कोई वैसी शक्ति उसके आसपास आ भी रही है ना, तो वो शक्ति सिर्फ अपना कल्याण करवाने आ रही है, तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तुम्हें कल्याण करने आए हो, तुम साईं सेना के हो, तुम सिर्फ साईं भक्त ही नहीं हो, तुम मेरी सेना भी हो, जिसे कल्याण करना है, रक्षा करना है। अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो, उससे मुकरो मत। खुश रहो।